हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 में इस बार कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और इस डाटा को कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस ईयर के डाटा से कि पिछली बार कितने फॉर्म फिल किए गए थे, कितनी वैकेंसीज़ थी। तो इस बार कंपटीशन वैकेंसीज़ के मुकाबले बढ़ा है या कंपटीशन घटा है, तो ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे डाटा के बेसिस पे। तो समझिए पहले तो 2022 का डाटा देखिए यहाँ पे। तो जो टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो टोटल यहाँ पे हैं 34,81,125। ठीक है, अब ये डाटा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है इस बार के लिए, लेकिन वैकेंसीज़ भी बढ़ी है। तो उसके रेस्पेक्ट में मैं अगली स्लाइड में आपके पास डिस्कस करूँगा डाटा। तो एक बार कैटेगरी वाइज देख लीजिए यहाँ पे कितने कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो यूआर के लिए बात करूँ मैं तो ये 8,35,045 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। ओबीसी के लिए बात करूं तो 13,84,793 कैंडिडेट हो गए। ईडब्ल्यूएस के लिए 2,27,675 कैंडिडेट, और यहीं एससी कैटेगरी के लिए बात करूं तो 7,31,916 कैंडिडेट हैं। ठीक है यहाँ तक। और एसटी कैटेगरी के लिए यही आपके पास डाटा हो जाता है 3,00,000 आपके पास 1,696 कैंडिडेट, और पीडब्ल्यूडी के लिए ये 46,849, और एक्स सर्विसमैन ये कैंडिडेट हैं आपके पास 30,500। तो टोटल मिला के जो कैंडिडेट हो जाते हैं आपके पास 34,81,125। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपके पास डाटा। अब देखिए इस डाटा को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं तो और चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ से। तो अब ये मैंने डाटा लिया 2018 से। ठीक है, 2018 से वैकेंसीज़ किस तरीके से बढ़ी हैं या घटी है, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन किस तरीके से बढ़े हैं घटे, और ये रेशो देखेंगे कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये दिखाएगा आपके पास कि कितना कंपटीशन बढ़ा है या घटा है, प्रीवियस ईयर के बराबर रहा है, कैसे चीज़ें चली हैं। तो समझिए पहले 2018 में मैं बात करूं जो वैकेंसीज़ हैं आपके पास वो हैं 11,105, और जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो हो जाएंगे आपके पास 25,87,000 87,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका रेशो में जब लेता हूँ तो ये मेरे पास रेशो आता है 232। अब ये समझिए 232 है क्या। बेसिकली ये रेशो इस तरीके से 1:232 232। एक वैकेंसी पे कितने कैंडिडेट हैं ये रेशो दिखा रहा है आपके पास। तो एक वैकेंसी पे आपके पास 232 कैंडिडेट है यहाँ पर अवेलेबल। 2018 के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ तक सब कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं 2019 में। देखिए जब वैकेंसीज आपके पास हैं 8,428 वैकेंसीज, और जब टोटल एप्लीकेशन जो अप्लाई किए गए हैं वो हैं 21,59,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैं रेशो निकालता हूँ तो 256 आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपके पास रेशियो है वो बढ़ जाता है। बढ़ कितना गया देखो, 256 हो गया 232 से। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा है, एक सीट पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा आए हैं। यहाँ तक सही है सब कुछ डाटा। 2020 में देखिए वैकेंसीज और भी कम हो जाती हैं, इस बार 7,035 ही रह गई, और एप्लीकेशन भी इस बार बढ़े। तो अब ये ओवरऑल कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, 2020 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा है, 311 कैंडिडेट हैं एक सीट पर। समझ रहे हो। अब 2021 के बारे में डाटा के बारे में बात करूँ तो वैकेंसीज हैं 7,686 वैकेंसीज, और इस बार जो एप्लीकेशन है वो थोड़े कम हो गए हैं, 20,76,000 एप्लीकेशन है, और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो 270 कैंडिडेट में है एक सीट के लिए। अब यही जो डाटा है यहाँ पे देखिए, जो हालांकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, यहाँ पे देखो 34 लाख हैं। तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपके पास कंपटीशन बढ़ गया है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। फिर भी यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अगर यहाँ पे मैं रेशो निकालता हूँ तो ये रेशो मेरे पास बहुत ही कम आ रहा है, 167 ही आ रहा है। तो समझ रहे हो एक सीट पर कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, यहाँ पे मात्र 167 कैंडिडेट हैं। जो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे तो सबसे कम मिल रहे हैं इस बार। ठीक है, 167 सबसे कम डाटा आ रहा है, मतलब सबसे कम कंपटीशन इसी बार है। लेकिन इसको इतना आसान भी नहीं लेना है। ठीक है, समझ रहे हो सब चीज़ें। वैकेंसीज आल तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, इसलिए एप्लीकेशन भी बढ़े हैं। तो एप्लीकेशन बढ़े हैं तो वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा रेशो में बढ़ी हैं। तो वैकेंसीज ज़्यादा रेशो में बढ़ी हैं, एप्लीकेशन उस रेशो में कम हुए हैं। ठीक है, तो वैसे देखोगे नॉर्मल वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूशन को हटा के तो 34 लाख दिखेंगे आपको पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा। तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ऐसा नहीं है। डाटा को यहाँ से अच्छी तरीके से देखोगे तो 20,000 वैकेंसीज भी हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो यहाँ पे जो कंपटीशन आता है वो 167 का ही आता है। समझ रहे हो। इसको जब मैं भाग दे के देखता हूँ, रेशियो निकालता हूँ इसका, तो 167 कैंडिडेट ही आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो पिछले साल के कंपैरिजन करूँ तो सबसे कम इस बार ही है कंपटीशन। तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं जो जॉब लेने के वो इस बार है। ठीक है, वैकेंसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और इसको ध्यान भी रखना है इस तरीके से, ठीक है। इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपके पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो चांसेस बहुत कम हो गए, नहीं, वैकेंसीज़ भी उस हिसाब से बढ़ी हैं, तो इस बार तो और भी अच्छे चांसेस हैं आपके पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हुई आपको किस तरीके से यहाँ पे चल रही हैं। तो ये डाटा के हिसाब से इस तरीके से हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से है और बाकी ये डाटा आपने देख ही लिया कि वैकेंसीज़ कितनी हैं आपके पास और कितने एप्लीकेशन अलग अलग कैटेगरी वाइज आए हैं यहाँ पे। तो ये जानकारी आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।